नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संभावित गठबंधन पर संजय सिंह का बयान सामने आ गया। चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है, संजय सिंह ने यह बयान दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीटों की घोषणा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की हां का इंतजार है। जैसे ही अनुमति मिलेगी हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। हरियाणा में हमारा मजबूत संगठन है। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर। हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर संजय सिंह का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आखिरी हां राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आना बाकी है और अरविंद केजरीवाल की हां जैसे ही आएगी हम आगे की तैयारी करेंगे और चुनाव के लिए हमारी तैयारी पूरी है। पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाजत मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, देखिए इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, जिस तरह से हरियाणा में गठबंधन को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, लेकिन संजय सिंह का बयान सामने आया कि चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हैं। हरियाणा में उनका संगठन मजबूत है, चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बस इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हां का। जैसे ही वहां से ऑर्डर आएगा, वहां से हां सामने आएगी, चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, प्रचार प्रसार को और हवा दी जाएगी। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हुई है, गठजोड़ को लेकर चर्चाएं थी, बातचीत हो गई है, लेकिन अब एक बार फिर बातचीत पटरी से उतरते हुए नजर इस लिहाज से क्योंकि बयानबाजी का दौर और आप पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से हमलावर रुख अपनाया है, तो ये कहीं न कहीं ये साफ तस्वीर नहीं उभर रही है कि आखिर गठजोड़ को लेकर आगे क्या स्थिति रहेगी, निष्कर्ष क्या निकलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बयान आया है, जो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ कहा है कि संदीप पाठक और सुशील गुप्ता ने साफ किया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इससे पहले सुशील गुप्ता ने अल्टीमेटम दिया कांग्रेस को और शाम तक अगर फाइनल नहीं होता है मामला, तब वो 90 सीटों पर उम्मीदवारों का जो पैनल उनका तैयार है, उम्मीदवारों की घोषणा पर आगे बढ़ेंगे। कमोबेश यही यहाँ पर बताया गया है संजय सिंह की ओर से कि हमने अपनी सीटों की घोषणा या चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। जैसे ही पार्टी संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से अनुमति मिलती है, हम चुनाव लड़ेंगे। आप एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, हरियाणा में हमारा मजबूत संगठन है, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। ऐसे में अब जो है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, इसमें जो नेता इन्वॉल्व हैं वो जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते तब तक इस पर जल्दबाजी में कोई अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी निष्कर्ष निकलने दीजिए, उसके बाद इस पर हम फिर लौट कर बयान देंगे। तो ये जरूर है कि अभी कांग्रेस ने पूरी स्थिति पर नजरिया साफ नहीं किया कि कब तक ऐलान होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले ये संकेत मिल रहे थे कि आज या कल में कभी भी इस पर औपचारिक ऐलान हो सकता है। बातचीत की प्रक्रिया शनिवार से रुकी है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। शनिवार को बातचीत हुई थी, उसके बाद बातचीत का दौर आगे नहीं बढ़ा है और अब बड़े सवाल है कि गठजोड़ को लेकर जो अभी तक जानकारी मिल रही थी, 5 सीटें पर सहमति कांग्रेस की ओर से, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दबाव ज्यादा सीटों पर था, लेकिन 5 पर सहमति बनने की खबर, ये भी जानकारी मिली कौन कौन सी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब फिर सस्पेंस बन गया है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, गठजोड़ को लेकर आखिरी फैसला क्या होता है, ये तब तक स्थिति साफ नहीं हो सकती जब तक इस पर कोई बड़ा नेता दोनों तरफ से कोई स्थिति
साफ करते हुए बयान नहीं देता है, जो बातचीत की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। राघव चड्ढा, दीपक बाबरिया लगातार बातचीत उन्होंने की है। तो ऐसे में 3 बजे आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी उनकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, ये जानकारी मिल रही है। तो ज्यादा स्थिति साफ होगी आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन कांग्रेस के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का दबाव अलग अलग नेताओं से, गठबंधन के नेताओं से, उनके नेताओं पर दबाव डाला गया है। लेकिन एक बातचीत की प्रक्रिया का अपना वो होता है, एक बातचीत होती है, उसके बाद उस पर निष्कर्ष निकलता है, वो अभी तक नहीं निकला है। फिलहाल कांग्रेस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि गठबंधन को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है और ऐसे में इंतजार करना होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम सूत्र हैं, उनका कहना यही है कि अभी सहमति पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि सपा को भी 1 से 2 सीटें देने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बिल्कुल 1 या 2 सीटों पर विचार चल रहा है। संभावना इस बात को लेकर है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और इसीलिए ये संभावना इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना है। कांग्रेस की नजरें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी हैं, जहां पर वो समाजवादी पार्टी से सीट हासिल करना चाहेंगे। तो उसके बदले में हरियाणा में वो 1 से 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं, प्रतीकात्मक तौर पर ये मैसेज देने के लिए कि इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठजोड़ मजबूत हुआ है उसमें उनकी भूमिका, और इसलिए इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली जो राजनीति है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की निगाहें उपचुनाव में ज्यादा सीट हासिल करने को लेकर है, तो समाजवादी पार्टी भी राजनीतिक मोलभाव में चाहेगी कि वो यहाँ पर सीटें हासिल कर सके। हालांकि दबाव नहीं बनाएगी समाजवादी पार्टी, ये उनके नेता की ओर से बयान दिया गया था। तो अभी स्थिति साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर कोई आखिरी निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि शुरुआती जब खबरें सामने आई थी गठबंधन को लेकर के, तो इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की डिमांड की जा रही है। हालांकि अभी चर्चा इस बात की भी है कि 5 सीटों पर सहमति बनी है, लेकिन अब जिक्र इस बात का भी हो रहा है कि जिन सीटों की डिमांड आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई थी, वो सीटें थी पंजाब और दिल्ली से लगती हुई। चूंकि दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में पार्टी की तरफ से यही उम्मीद की जा रही थी कि इन्हीं राज्यों से जुड़ती हुई सीटें उनके पास आए। लेकिन कल जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, उसमें कुछ सीटों का ऐलान हो चुका। क्या अगर गठबंधन होगा तो इन सीटों पर फेरबदल भी हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने अभी काफी सोच विचार करके कुल मिलाकर 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अलग अलग जो फेज में जारी की है वो सामने कर दी है। उम्मीदवार की जो लिस्ट आई है उसमें गुरुग्राम जो पहले चर्चाओं में थी कि सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, उस पर भी उम्मीदवार का ऐलान उन्होंने किया है। तो जरूर है कि अभी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस क्या यहाँ पर जो ये चर्चाएं थी, एनसीआर रीजन में भी आम आदमी पार्टी सीट हासिल करना चाहती थी, दूसरा ग्रामीण बेल्ट पर भी उनकी नजरें थी। तो वो संख्या वो 10 थी, लेकिन वो संख्या फिर बाद में 5 तक दिखाई दी है। अब कई सीटें हैं जिनको लेकर चर्चाएं हैं कि ये आम आदमी पार्टी को दी जा सकती है। अगर गठजोड़ होता है तो आज इसकी तस्वीर आजकल में साफ होगी। अभी इंतजार लगातार किया जा रहा है। इस बीच जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके बयान, उन नेताओं के बयान जो हैं ये नजर आ रहे हैं, ये बयान कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। अभी गठबंधन में कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है और इसलिए आम आदमी पार्टी नेताओं की जो बेचैनी है वो बढ़ी हुई है और इसलिए उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।